मुझे अपने आप से कंपेयर मत करो। मैं तुम्हारी तरह सिर्फ पेपर्स में दीवान मेंशन की बहू नहीं हूँ। एंड डोंट फॉरगेट, आदि ये जो सब कर रहा है ना, वो सिर्फ तुम पे तरस खा के कर रहा है। हम नहीं मानते। हम माना कि हम आदि की पत्नी सिर्फ कागजों पे है, पर हम खुद को इस घर की बहू मानते हैं और अपने सारे फर्ज पूरे करेंगे। अजीब सिचुएशन है। अगर अवंतिका आंटी ने हमें यहाँ देख लिया तो गुस्सा करेंगे, और अगर आदि का सामान ठीक नहीं किया तो वो हमें 4 बातें सुनाएंगे। तुम ही बताओ पंखुड़ी, अब हम क्या करें? आंटी की बात सुने या नानी जी की? अब यहाँ तक आ गए हैं तो कर ही देते हैं। बाप रे, गंद मचा के रखा है। ओफो, इस बॉटल को भी अभी टूटना था। पर ये कौन सी दवाई है? एक्सीडेंट के बाद की सारी दवाइयां तो बंद हो गई है ना, तो फिर आयशा, अगर तुम्हें सब पता होता तो तुम डॉक्टर नहीं होती। खैर, अभी नाम देख लेते हैं और दूसरी बॉटल मंगवा लेते हैं। भाई वेरी गुड, शंकर भैया ने बताया कि आज तुमने आदि का कबर्ड ठीक किया। अच्छा है भाई, आखिर तुम्हें रियलाइज हुआ कि तुम आदि की वाइफ हो। नहीं, वो हम तो फाइल लेने गए थे, फिर उनका कबर्ड देखा, सब सामान इधर उधर था, तो इसलिए हमने ठीक कर दिया बस। और गुड इवनिंग नानी। गुड इवनिंग बेटा, हाउ वाज योर डे? टायरिंग। शैंकी, बहुत थक गया हूं नानी। शैंकी, चाय पिलाना प्लीज। हम ले आते हैं चाय। तुम क्यों लाओगी? शैंकी ले आएगा। आदि चाय ही तो ला रही है। ओके फाइन देन। Okay, I'll speak to you tomorrow. Hey, good evening, Mom. Hey, evening, Adi. क्या बात है अवंतिका, परेशान लग रही हो? वो मासी जिस एनजीओ के फंक्शन में गई थी, वहां मैं रेड लाइट एरिया की कुछ औरतों से मिली। कुछ कंप्लेंट्स थे उनके और साथ ही कुछ डिमांड्स भी थी। डिमांड्स? व्हाट डिमांड्स? उनकी डिमांड ये थी कि उन्हें हाउसिंग सोसाइटीज में रहने को देना चाहिए। तो? आई डोंट नो आदि, आई मीन कौन सी हाउसिंग सोसाइटी उन्हें अपने साथ रहने देगी? और फिर गवर्नमेंट प्राइवेट बिल्डर को प्रेशराइज करके कोई लॉ भी तो नहीं बना सकता। और नहीं तो क्या, ऐसे लोगों को शरीफ मोहल्लों से दूर ही रखना चाहिए। हाँ, That's a different debate altogether, भाभी। I know बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उन्हें फेस करना पड़ता है, लेकिन वो एडल्ट हैं, सेंसिबल हैं, और फिर बहुत सारे एनजीओज हैं उनकी मदद करने के लिए। बट अगर ऐसी डिमांड होगी तो मॉम, जिस बारे में आप कुछ कर नहीं सकती उसे सोचकर टेंशन लेने का क्या मतलब? वैसे मुझे तो पता नहीं क्या करना चाहिए, लेकिन आयशा, तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? हमें नहीं लगता कि इस मामले में हमें ओपिनियन देने की कोई जरूरत है, और फिर जो भी फैसला लेगा सही लेगा। स्मार्ट आंसर। हाँ, चलो मैं आता हूँ। I'm very tired. I'll see you guys. अवंतिका, तुम भी आराम कर लो। आयशा, अवंतिका के लिए चाय लेकर आओ बेटा।
डोंट बॉदर। मासी, मैं आदि को मिलकर आते। इससे पहले कि ये लड़की आदि के दिल तक पहुंचे, मुझे नो एंट्री का बोर्ड तैयार करना ही पड़ेगा। Hey, आदि। यार थैंक यू। आदि, व्हाट्स हैपनिंग? क्या कर रहे हो तुम? क्या है ये सब? मैंने बार बार कहा है कि मेरे रूम को, मेरे कबर्ड को कोई टच नहीं करेगा, तो बार बार इसे टच क्यों किया जाता है? मुझे मेस में रहना पसंद है तो है। कि ये शैंकी को ये बात समझ नहीं आती है क्या? शैंकी! शैंकी! आदि! शैंकी! शैंकी! शैंकी कहाँ हो? जी आदि बाबा। क्या हुआ आदि बाबा? शैंकी, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे रूम को, मेरे सामान को टच मत किया करो, फिर मेरी कबर्ड को अरेंज क्यों किया आपने? आदि बाबा नहीं, मुझे जवाब चाहिए, मेरी कबर्ड को अरेंज क्यों किया आपने? आदि, शैंकी काका ने नहीं, हमने आपका कबर्ड अरेंज किया। लो, तुम्हें करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? खुद का कोई काम नहीं तुम्हारे पास करने के लिए? बात काम की नहीं है। हम आपके रूम में फाइल ढूंढने गए थे और सब बिखरा हुआ था, इसलिए हमने अरेंज किया। कितनी बार कह चुका हूँ कि अपनी लाइफ, अपनी बुटीक पर ध्यान दो, लेकिन नहीं, दूसरों के काम में ना इंटरेस्ट है तुम्हें, बस वही। मुझे ना मेरी पर्सनल स्पेस किसी के साथ शेयर करनी पसंद नहीं है, मतलब नहीं है, किसी के साथ भी नहीं। और नहीं तो क्या, आदि बेचारा अपना काम धाम छोड़ के तुम्हारे सपने के पीछे पड़ा है और तुम बस उसे इंप्रेस करना चाहती हो। साबित क्या करना चाहती हो तुम? कि तुम एक बहुत अच्छी बीवी बन सकती हो? एक मिनट, ये बीवी की बात कहां से आई? आयशा वेरी वेल नोस कि उसको इस लाइव सर्च रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। लेकिन आदि, प्रॉब्लम क्या है? इस बेचारी ने तो तुम्हारा सिर्फ कबर्ड ही। दीजिए नानी जी, हमें आदि का सामान टच नहीं करना चाहिए। गुड। और ध्यान रखना कि ये बात मुझे फिर से दोहरानी ना पड़े। आगे प्लीज। बेचारा। Are you trying to defy me? हम सच में आदि की फाइल ढूंढने गए थे और एक मिनट अवंतिका, व्हाट्स द बिग इशू? कबर्ड ठीक करना इतना बड़ा हंगामा क्यों? अरे शी इज आफ्टर ऑल हिज वाइफ। She can never be Adi's wife. और इससे पहले कि आप कुछ पूछे, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने आयशा से कहा है कि वो आदि की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। और उसकी बीवी बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगी। अवंतिका, कुछ भी कहो, आफ्टर शी इज हिज वाइफ, और ये जो भी हो रहा है ना, गलत हो रहा है। क्यों, क्या गलत है इसमें? अभी भी तो आदि ने कहा that he doesn't like anybody entering his private space. लेकिन it's wrong. Whatever you're saying is wrong. मासी प्लीज। Look मासी, I respect you, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी के डिसीजंस लेने के लिए मुझे किसी के भी सजेशंस या परमिशन की जरूरत नहीं है। Fine. तुम उसकी माँ हो, मैं तुम्हारे बेटे की जिंदगी के बारे में या उसके फैसलों के बारे में कोई भी सजेशन नहीं दूंगी। बस इतना कहना चाहूंगी कि जो कुछ भी हो रहा है ना, गलत हो रहा है। Fine. And I don't care. लेकिन मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगी। Excuse me. शायद वो कल रात बहुत लेट तक जगे थे ना, इसलिए चिड़चिड़े हो गए। अरे चिड़चिड़े तो होगा ही ना बेचारा। देख लीजिए मासी जी, एक दिन ना आप अपने डिसीजन पे बहुत पछताएंगी। हाँ, मैं कह रही हूँ। प्लीज। रूम में जाओ, मैं तुम्हारा डिनर वहां भिजवाती हूँ। ओके?
मैं मानती हूँ आयशा को तुम्हारी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मॉम इस वक्त मुझसे कुछ मत कहिए प्लीज, जस्ट लेट मी बी। अवंतिका आयशा के सामने इतना अनरीजनेबल डिमांड कैसे रख सकती है? और आयशा पागल लड़की चुपचाप कैसे सब कुछ मान सकती है? हरीश बाबू से कहूंगी तो वो अवंतिका के साथ लड़ बैठेंगे। फिलहाल चुप रहना ही ठीक होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी बात सुने। तो आदि भी हमसे नाराज हो। आदि का मैसेज। सॉरी, एंगर मशीन कुछ ज्यादा ही काम करके। मैसेज पढ़ के रिएक्ट तो कर देती। नहीं वो मैसेज आई एम सॉरी, कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया ना, आदत से मजबूर हूं तो। इट्स ओके। अब इतनी देर तक सोएंगे नहीं तो नींद पूरी कैसे होगी? और फिर हर बात पर चिड़चिड़े तो होंगे। ऐसे मत देखिए, हमें पता है आप कल रात 4 बजे तक जाग रहे थे। हाँ? तुम्हें कैसे पता? जासूसी कर रहे हो मेरी? नहीं, जब हमें काम नहीं होते तब भी हमें बहुत काम होता है। नींद नहीं आ रही थी, बाहर आए थे तो पता चला। वैसे नींद नहीं आने की वजह से ना मैं काफी कुछ कर पाता हूँ। वैसे ही 2 साल से हॉलिडे पे था तो बहुत कुछ पेंडिंग है, तो सॉरी बोलना था। तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। सॉरी। आदि। हाँ? 1 मिनट। आदि, ये आपकी मेडिसिन हमने नई बोतल मंगवा दी थी। मेरी मेडिसिन तुम्हें कहा? मुझे अगर मेडिसिन की जरूरत होती ना मैं खुद जाके लिया था। तुम्हें दवा लाने की क्या जरूरत थी? पर हम नहीं लेकर आए, ड्राइवर गया था वो लेकर आया। जो भी है प्लीज मेरी चीजों को मत छुओ, ओके? और दवाइयों को तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ भी हो सकता है, नहीं छूने की जरूरत है। सिर्फ सामान अरेंज करने के लिए तो आदि इतना गुस्सा नहीं हो सकता। फिर कहीं ये मेडिसिन, पर हमें पता लगाना पड़ेगा किस चीज की मेडिसिन है। अंकुरी प्लीज, हमारे डर को सच मत होने देना प्लीज। जहां तक हमें याद है आपने आदि को एक्सीडेंट के बाद ये दवाई प्रिस्क्राइब नहीं की थी। Are you sure आदि ये दवाई ले रहा है? जी डॉक्टर, उनकी एक कबर्ड में से मिली थी और वो इस दवाई को लेके काफी हाइपर भी हो गए थे। Of course होगा, because these are sleeping pills. हमें यही डर था कि आदि स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, लेकिन अंकल इसका क्या सोल्यूशन है? मतलब जिंदगी भर तो दवाई पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना। सो तो है। एक बात बताओ, हमें नींद कब नहीं आती है? जब हमें किसी बात की टेंशन होती है या हम किसी चीज को लेकर परेशान या अपसेट हो। एग्जैक्टली। और हम वेरियस रीजंस की वजह से अपसेट हो सकते हैं। हमारी किसी से लड़ाई हुई हो या
हम किसी को मिस कर रहे हैं, बेसिकली एनी इमोशन जो आदमी को डिस्टर्ब करे वो नींद को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो आदि किस बात को लेकर परेशान है? हमें लगता है आदि पंखुड़ी को मिस करते हैं, पर उन्हें ये दवाई कहाँ खुद से खरीदी होगी। ये दवाई मार्केट में बहुत कॉमन है, कोई भी इंटरनेट पे नाम देखकर किसी भी मेडिसिन स्टोर से खरीद सकता है। पर हम उनकी आदत कैसे छुड़ाएं? पहले आदि से डोज पता करो, फिर धीरे धीरे उसे कम करो। लेकिन इस केस में एक बात याद रहे, दवाई से मेंटल तनाव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन दिल में जो दर्द है, जब तक वो कम नहीं होगा इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आदि को बस थोड़े प्यार और अपनेपन की जरूरत है एंड प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू अंकल। नो प्रॉब्लम, जस्ट कीप मी पोस्टेड और अगर कोई भी जरूरत हो कॉल मी। थैंक यू। जी नानी जी। आयशा बेटा तुम कहाँ हो? सुबह से तुम दिखाई नहीं दी। जी डॉक्टर रुस्तम के यहाँ। डॉक्टर साहब के यहाँ? क्यों? वो नानी जी एक्चुअली उनसे पूछना था कि आदि की दवाइयाँ कंटिन्यू करनी है या अभी बंद करा दें। ओह अच्छा ठीक है, जल्दी से पूछ के जल्दी से वापस घर आओ। ओके जी बाय। एक बात तो साफ है कि आदि पंखुड़ी की वजह से सो नहीं पाते, पर पंखुड़ी को हम उनकी यादों से तो नहीं निकाल सकते ना। क्या करें हम? जिस रास्ते पे तुम चल रही हो ना आयशा, उस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है। और रही बात टेक केयर करने की, आदि की मॉम है और आदि की मॉम को आदि के लिए रेंटेड बीवी की जरूरत नहीं है। वैसे भी आदि को इस वक्त एक ऐसे इंसान की जरूरत है जिससे वो अपने दिल की बात खुल कर कह सके और जिसके कंधे पर सर रखकर वो बेझिझक रो सके। वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो आयशा। अब चाहे जो भी हो जाए, आदि की लाइफ को ट्रैक पर लाने के लिए हमें सबके खिलाफ जाना होगा। ये लड़की ना बिल्कुल पागल है। अरे पायल, कैसी हो बेटा? तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? आई होप तुम पैसों का मिसयूज नहीं कर रही हो। आई डोंट थिंक सो दादी जी कि मुझे आपको कोई हिसाब देने की ज़रूरत है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। एक मिनट, एक मिनट। पायल के स्टोर के लिए ऑलरेडी मैंने मॉडल की जगह बुक कर ली है। मासी जी प्लीज, अगर आप पायल के स्टोर के लिए मॉडलिंग करना चाह रही हैं तो ऐसा सोचिए भी मत। वैसे भी इस उम्र में आप मॉडलिंग करते हुए अच्छी भी तो नहीं लगेंगी। एक मिनट मॉम, आपको हर बार बीच में बोलना जरूरी है क्या? दादी जी, आप मुझसे मेरी बुटीक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना ही पूछे तो बेटर होगा। ओके? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मासी जी, हम में से कोई भी तुम्हें तुम्हारे इस स्टोर के प्रोजेक्ट के बारे में सवाल कर सकता है, और मैं तो ये चाहूंगा कि तुम अपने इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स, तुम्हारा वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट और खास करके पैसों का हिसाब लेकर आओ। Yeah, I want to see it and supervise it personally. मैंने क्या कहा तुमने सुना? जी डैड, आप मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं सारी रिपोर्ट्स खुद लेकर आपके पास आती हूँ। कायरा के पैसे क्या डूबे, मेरा तो गुड लक ही डूब गया है। अब नो मैटर व्हाट, मुझे डैड की सारी बात मानते रहना होगा कि वो अपना मुंह बंद रखे।
आई थिंक आज लेट नाइट तक मैं चारों प्रोजेक्ट स्टडी कर लूंगा. ओके सर आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, आप आराम से कर लीजिए. डोंट वरी रोहित, आई मैनेज. एक्सक्यूज मी. आदि प्लीज जल्दी आइए, हमें आपकी हेल्प चाहिए अभी. लेकिन क्या हुआ आयशा? और तुम हो का? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक. स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को.